इलेक्शन के इल्तिवा की कोशिश हुई तो मुजाहमत करेंगे, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं हम इंतखाबी मुहिम में जा चुके, इस वक्त इलेक्शन का इल्तिवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा, अब हमें इलेक्शन में जाना होगा, इससे खैर निकलेगी। 9 मई को गद्दारी हुई है, 9 मई को बानी पीचाई ने फौज के खिलाफ साजिश की, साजिश में बानी पीचाई अकेला नहीं था। 9 मई का वाकया ना होता तो बानी पीचाई जेल में ना होते। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, आज पाकिस्तान को इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, अवामी मैंडेट मिला तो वजीर आला पंजाब का फैसला करेंगे। सियासतदान है, खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं कि मैं वाहिद सियासतदान हूँ इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूँ, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं कि मेरा हल्का जिससे मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन लाहौर में, वहाँ भी पीने का साफ पानी नहीं है। तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगा कर बैठे हैं, पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम की तरफ देखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोट अद्दू में जलसे से खिताब, बोले 8 फरवरी को इलेक्शन में 2 जमातों का मुकाबला हो रहा है, तीर ही साजिश को नाकाम बनाकर शेर का शिकार कर सकता है। कहते थे हमने पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा दी, लाहौर के जिस हलके से इलेक्शन लड़ रहा हूँ वहाँ साफ पानी ही नहीं। इस वक्त मुल्क और अवाम मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, दहशत गर्दी का खतरा एक बार फिर नजर आ रहा है। बढ़ती गुर्बत का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है, अवाम मेरा साथ दें, मुल्क की किस्मत मिलकर बदलेंगे। हुकूमत में आकर 10 निकाती एजेंडे पर हर सूरत अमल करूंगा। मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। कानून ये कहता है कि जो इदारे वफाकी हुकूमत के ताबे हैं उन पे ये लाजिम है कि वो ये मालूमात फराहम करें। अवामी पैसों से चलने वाला हर इदारा अवाम को जवाबदेह है, अब गलत फहमी की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रिपोर्टिंग वर्कशॉप से खिताब, बोले मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है, मालूमात ही से एहतिसाब का अमल शुरू होता है, एक दूसरे को शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए। किसी कौम की तकदीर बदलने का तरीका सिर्फ तालीम है। सुप्रीम कोर्ट के अहम और आईनी फैसले मौजूद हैं। 3 माह के दौरान 5305 मुकदमात निपटाए गए, पहली बार हुआ कि दाखिल मुकदमात से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। और इजहार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता तो न पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। जजों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जज को तो कभी किसी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए। जजेस की इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन किया जाता है। रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती, इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क 2 लख्त ना होता, न लीडर फांसी लगते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का सुप्रीम कोर्ट में वर्कशॉप से खिताब, कहा जजेस पर सोशल मीडिया का असर नहीं होना चाहिए, ना ही जजेस को तनकीद से घबराना चाहिए। जज तनकीद का असर ले तो हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी, तनकीद करने वाला भी अगर अदालत पर एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। मौजूदा दौर में जुर्म साबित होने से पहले सजा दी जाती है। हम मर्जी के फैसले और मर्जी की गुफ्तगू चाहते हैं, हर कोई खुद से पूछे हम किस तरफ जा रहे हैं। सानिया मिर्जा से राहें जुदा, शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी। साबिक कौमी क्रिकेट कप्तान शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली, सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर की। अदाकारा सना ने भी इंस्टाग्राम पर अपना नाम सना शुएब मलिक कर दिया। दोनों स्टार्स की ये दूसरी शादी है। अदाकारा सना की पहली शादी उमैर जयसवाल से हुई थी। शादी की तकरीब कुछ रोज कबल कराची में हुई। क्रिकेटर्स, शोबिस शख्सियात और मद्दाहों की जानिब से शुएब और सना को मुबारकबाद के पैगाम। शुएब मलिक की सना जावेद से शादी पर सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल, इमरान मिर्जा ने सानिया और शुएब मलिक के दरमियान अलहदगी की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से खुला लिया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक शुएब मलिक के अहले खाना उनकी और सानिया मिर्जा की तलाक पर नाराज हैं। फैमिली के किसी फर्द ने शुएब मलिक और सना जावेद की शादी में शिरकत नहीं की।
साबिक कप्तान शुएब मलिक की 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी हुई। जोड़ी के दुनिया भर में खूब चर्चे हुए थे। 2022 में जोड़ी के दरमियान तलाक की खबरें गर्दिश करती रहीं। दोनों स्टार्स की जानिब से तलाक की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। दोनों के यहाँ शादी के 8 साल बाद 30 अक्टूबर 2018 को पहले बेटे अजहान की पैदाइश हुई थी। शादी और अलहदगी मुश्किल चीजें हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 2 रोज कबल सोशल मीडिया पर पोस्ट की, लिखा, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, हर चीज ही मुश्किल होती है, लेकिन इंसाफ को करना होता है कि मुश्किल काम अपने लिए मुंतखब करता है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक रुखसत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को लिखे खत में कहा कि तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते। 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियां दी जाएं। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना समेत अहम केसेस जेर समाअत हैं। 8 फरवरी को अवाम सिर्फ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये इंतखाब जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की N119 में इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। बोली, वादों की तकमील के लिए अवाम वोट सिर्फ नवाज शरीफ को देंगे। हम महंगाई का शिकार करेंगे और अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब नहीं, अब इन्हें मसाइल का हल देना है। इजलास में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया गया। MQM पाकिस्तान का PP और जमात इस्लामी पर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी और सरकारी ऑफिस पर आम इंतखाबात के नुमाइंदों की तस्वीर लगी हैं। सरकारी फंड्स को जमात इस्लामी अपनी तशहीरी मुहिम में इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद से इलेक्शन होने तक कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। परवेज इलाही का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। साबिक वज़ीर आला पंजाब से अडयाला जेल में वकील सरदार अब्दुल राज़िक खान की मुलाकात। कानूनी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही से अडयाला जेल में उनकी फैमिली ने भी मुलाकात की।